हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग इस चैनल पे बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करती है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है फेट ऑफ पैरावेट अंडर एरोबिक कंडीशन, जिसमें ये समझेंगे कि पैरावेट जब ऑक्सीजन रिच कंडीशन में रहता है तो क्या होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फेट ऑफ पैरावेट अंडर एनारोबिक कंडीशन पे बात किया था, जहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिटेल में देखा था। पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, अंडर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो ये जाएगा अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए या तो फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन के लिए। पर सवाल ये है कि ऑक्सीजन रिच कंडीशन जब रहता है तो पायरुवेट का क्या होगा, ये कैसे कंज्यूम होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पर आगे चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस वीडियो जिस पे फर्मेंटेशन के ऊपर बात किया था अगर वो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल का है, अंडर एरोबिक कंडीशन में ये फॉर्म करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में जो बना हुआ है 2 कार्बन से, और एक कार्बन रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में एक NADH भी फॉर्म करेगा। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन हायर ऑर्गेनिज्म या फिर इन साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बट कंडीशन शुड बी स्ट्रिक्ट एरोबिक और ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट। पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन इज डन बाय एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको PDH कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और ये 3 सब यूनिट का बना हुआ है जो एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। ये एंजाइम रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह या एंजाइम की तरह काम करता है जो रेगुलेट करता है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन। अब इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। पायरुवेट कन्वर्जन के लिए 5 कोफैक्टर का रिक्वायरमेंट है जो कि TPP कोएंजाइम ASH FAD प्लस NAD प्लस और लिपोइड से आता है। ये 5 कोफैक्टर में से 4 विटामिन सोर्स से डायरेक्टली आते हैं। जो TPP आएगा विटामिन B1 से, कोएंजाइम ASH आएगा पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 से, FAD प्लस आएगा विटामिन B2 से, और NAD प्लस आएगा विटामिन B3 से। लिपोइड एक लिपिड है तो इसके लिए कोई विटामिन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 कार्बन पायरुवेट कन्वर्ट होता है 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में with the release of 1 carbon dioxide and formation of 1 NADH is going to take place. ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जहाँ पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होगा और ये एनर्जी को कैप्चर करके NADH बनाया जाएगा। सेकेंड स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को कंबाइन करके इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब PDH रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। PDH कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना हुआ है 3 सब यूनिट प्रोटीन से, जिसका नाम है फर्स्ट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जिसको E1 भी कहते हैं, सेकेंड डाइहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज जिसको E2 भी कहते हैं, थर्ड डाइहाइड्रोलिपाइल डिहाइड्रोजनेज जिसको E3 भी कहते हैं। ये सारे सब यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर फंक्शन कैरी करते हैं। E1 सब यूनिट के साथ TPP कोफैक्टर एसोसिएट रहता है, जबकि E2 के साथ में लिपोइड और कोएंजाइम A फैक्टर, while with E3 सब यूनिट FAD और NAD प्लस कोफैक्टर एसोसिएट रहता है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं। ये रिएक्शन 5 डिफरेंट स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 में पायरुवेट TPP कोफैक्टर ऑफ E1 के साथ कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, और 2 कार्बन एसिटाइल मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा विथ TPP। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। स्टेप नंबर 2, अब ये 2 कार्बन ट्रांसफर होगा लिपोइड कोफैक्टर पर जो E2 सब यूनिट पर एसोसिएटेड है। स्टेप नंबर 3, कोएंजाइम ASH कोफैक्टर ऑफ E2 अटैक करेगा एसिटाइल ग्रुप एसोसिएटेड विथ लिपोइड पर और फॉर्म करेगा एसिटाइल कोएंजाइम A which release from the enzyme surface. Now left out lipoid become in reduced form which is called lipoic acid, जिसको वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म लिपोइड में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो ये नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन को कैरी नहीं कर पाएगा। स्टेप नंबर 4 में अब FAD प्लस कोफैक्टर लिपोइक एसिड के साथ में कंबाइन करके FADH2 फॉर्म करेगा और लिपोइक एसिड को लिपोइड में कन्वर्ट कर देगा। स्टेप नंबर 5 में
फिर यही FADH2 कंबाइन करेगा Na T+ कोफैक्टर के साथ में और फॉर्म करेगा NADH एंड FAD+। फिर FAD+ नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन को कैरी करेगा। So all cofactor work in a cyclic way to convert pyruvate into acetyl coenzyme A, which is called substrate channelization, which means product of one reaction is become substrate of another reaction. इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में CO2 रिलीज होता है सब यूनिट E1 से, एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होता है E2 से और NADH रिलीज होता है फ्रॉम E3 ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म किया है इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट 2 राउंड जाएगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में और फाइनली फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में 2 NADH एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एंड ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप फेट ऑफ पायरुवेट और PDH के फंक्शन के बारे में आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्रेब्स साइकिल पर बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।